हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइसा स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने अपनी स्लीव्स को न्यू डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी मैंने स्क्वायर पीस ली है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है और लेंथ भी इक्वली है। तो इस तरह से हमने हार्ड पेपर की स्क्वायर बॉक्स लेना है एंड सेम हमने फैब्रिक भी कट करनी है इसी शेप की एंड इसे इस तरह से फोल्ड कर हमने अच्छे से प्रेस कर सेट कर लेना है। तो बाकी पीसेस को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है एंड देन मैंने इस तरह से उरे पट्टी कट की है। आप चाहें तो स्ट्रेट पट्टी भी कट कर सकते हैं एंड इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंचेस लिया है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। सीधी फैब्रिक मेरी अंदर की साइड है और यहाँ पे हमने सिलाई कर ऐसी हमने पट्टी को रेडी करना है। सिलाई कर हम इसे बाद में फोल्ड करेंगे, तो इसके मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ऐसे पट्टी को रेडी किया है। सो चलें गाइस, हम अपने आगे के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले मैंने बॉक्स से इस तरह से फैब्रिक लिया है और हम इसे इस तरह से फोल्ड कर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से बराबर सेट हो जाए। ये देखें, आपकी फैब्रिक जो है वो आपको इस तरह से सेट करनी है एंड आपने इस पर प्रेस लगाना है। तो एक बार हमने और ऐसे फोल्ड कर इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेना है। आप अगर प्रेस की हेल्प लेते हैं तो आपकी फैब्रिक अच्छे से सेट भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस डिज़ाइन को रेडी करने में। तो ऐसे हमने ट्रायंगल शेप की फैब्रिक को रेडी कर लिया है। अब हमने ये वाली पट्टी को लेकर इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इस पर बिल्कुल 1 बुट की रैपिंग जितनी स्टिच को चलाकर एंडिंग तक इसे कंप्लीट कर लेना है सिलाई कर। तो जिस तरह हम अपनी पट्टी को फोल्ड करते हैं डोरी लूप्स के लिए, उसी तरह से मैंने इसमें थोड़ी चौड़ी पट्टी को इस तरह से स्टिच किया है और मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो इस टूल की हेल्प से मैंने इसको सारी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से सारी फैब्रिक पट्टी को हमने एंडिंग तक ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसे भी अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फोल्ड करके पहले दिखा दूँ, उसके बाद प्रेस का प्रोसेस बताऊँगी आपको कि आपने किस तरह से इसे सेट कर प्रेस करना है। तो ऐसे हमने सारी अपनी लूप्स को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी पट्टी को फोल्ड कर लिया है और जो सिलाई की है हमारी सेंटर होगी वो बीच में हम रखेंगे और देन हमने प्रेस करना है सिलाई को बीच में रखते हुए। तो ऐसे मैंने सिलाई की बीच में सेंटर रखते हुए दोनों पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है सेम एज इट इज़। अब हम अपनी डिज़ाइन में इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल शेप की इस तरह से फैब्रिक को सेट किया है। ये देखें, ऐसे आपने ये वाला फोल्डिंग एरिया अपनी साइड रखते हुए ऐसे डिज़ाइनिंग को स्टिच करना है आपने। तो 1 बाय 1 आपने ट्रायंगल शेप को इस तरह से रखते हुए ओवरलैप करना है आपने एंड देन आपको स्टिच चलाना है। तो हमने अपनी सारे डिज़ाइंस को इसी तरह से स्टिच करना है ओवरलैप करते हुए। तो हमने इस तरह से अपने डिज़ाइंस को स्टिच कर लिया है, ये देखें। एंड देन अब हमने अपनी स्लीव्स को लेना है। तो हमने इसमें से 1 स्लीव्स को इस तरह से लेना है एंड देन यहाँ पे जो हमने कट्स लगाया था स्लीव्स की फोल्डिंग के लिए, वहीं पे हमने अपनी डिज़ाइनिंग को यहाँ पे स्टिच की हुई को रखना है। ऐसे नीचे की साइड पे हमने फोल्डिंग फैब्रिक को छोड़ते हुए जो हमारी डिज़ाइनिंग फैब्रिक है उसे ऐसे हमने सेट करना है। आप चाहे तो इस पर पिनअप भी कर सकते हैं। एंड जो अब हमने डोरी लूप्स को रेडी किया है 2 इंच की, यहाँ पे हमने डोरी लूप्स को कट करना है एंड सारी लूप्स को हम सेम एज इट इज से कट करेंगे और यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग को क्रिएट करेंगे। ऐसे हमने कट करना है और जहाँ पे हमारी ट्रायंगल शेप की यहाँ पे जॉइंट है वहीं पे हमने ऐसे फैब्रिक की लूप्स को लगाना है और डबल फोल्ड करते हुए लूप्स को हमने ऐसे स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह से। तो हमने सारी लूप्स को 2 इंच की इक्वल हमने कट कर लेनी है। तो मैंने डोरी लूप्स को कट कर ऐसे सेट करना है अपनी डिज़ाइनिंग वाली फैब्रिक पे। ये देखें, एक डोरी लेकर आपने ऐसे सेट करना है एंड देन यहाँ पे अपनी डोरी को डबल फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच चलाना है। तो इस तरह से आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो क्रिएट होगी। आपने ऐसे रेडी करना है। अब सारी डोरी लूप्स को लगाते हुए हम ऐसे ही 1 बाय 1 स्टिच कर अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करेंगे।
तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने एंडिंग तक अपनी स्लीव्स की इस तरह से डिज़ाइनिंग पर लूप्स को लगाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एंडिंग तक अपनी सारी डोरी लूप्स को स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से लुक आएगा। तो अब जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी, मींस ट्रायंगल शेप की एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो फोल्ड होने के बाद मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे आप बैक साइड की फोल्डिंग इस तरह से करें फैब्रिक को, एंड यहाँ पे सारे एजेस को आपने कट कर कर हटा लेना है। तो मैंने सारे एजेस को कट कर कर हटा लिया है। ये देखें, अब जो हमारी नीचे की साइड फैब्रिक थी उसे हम ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पे स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी बैक साइड पे भी फिनिशिंग हो स्लीव्स की। तो ऐसे मैंने एंडिंग तक फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो हमारी यहाँ पे सारी फैब्रिक जो है वो फोल्ड कर कर हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने ऐसे फैब्रिक को टर्न करना है। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग आपकी क्रिएट होगी और आपने यहाँ पे बैक साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच आपने चला लेना है। तो यहाँ पे हमारी सारी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपकी सिंपल सी भी स्लीव्स है तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर कर उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ऐसे मेरी स्लीव्स की बॉटम को मैंने रेडी किया है। आप चाहें तो इस स्लीव्स की बॉटम को डिज़ाइनिंग को अपने ट्राउज़र पैंट पे या फिर दामन पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें, अब मैं आपको इसकी फाइनल स्टिच कर कर दिखा दूँ इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स का बॉटम मैंने 7 इंच लिया है और इसकी स्लीव्स की लेंथ मैं आपको बता दूँ तो स्लीव्स की लेंथ मैंने 17 इंचेस लिया है। 17 इंच इस स्लीव्स की टोटल लेंथ है जो कि रेडी लेंथ है। तो ये देखें, ये मेरी स्लीव्स का फाइनल स्टिच लुक है। एंड मैंने अपनी स्लीव्स को 3/4 स्लीव्स की स्टिचिंग की है एंड डिज़ाइनिंग किया है। एंड ये मेरी लेफ्ट स्लीव्स है। दोनों स्लीव्स को हम सेम एज इट इज़ ही रेडी कर लेंगे। एंड इसकी बॉटम साइड पे मैंने अपनी स्लीव्स को हल्का सा लूज़ ही रखा है जो कि बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो ऐसे आपकी स्लीव्स की वेयर लुक आएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है जो कि इस तरह से हमारी स्लीव्स का लुक आया है। तो आप अपनी सिंपल से स्लीव्स को इस तरह से रेडी कर सकते हैं डिज़ाइनिंग कर कर। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स का ये फाइनल स्टिच है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को फुल्ली वॉच करें एंड अपनी ड्रेसेस को इस तरह से डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट कर कर वेयर करें, बिकॉज खुद की ड्रेस डिज़ाइन कर कर पहनना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।